दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पेड़ की फोटो खींचने पर जान जा सकती है? एक ऐसा देश जहां के लोग मानते हैं कि एक दिन एलियंस आएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इस देश में भारत की तरह ही कुंभ मेला लगता है। वो देश जो विदेशी है लेकिन भोजपुरी समेत कई भारतीय भाषाएं बोलता है। भारत से लगभग 14,392 किलोमीटर दूर इस देश को कई लोग मिनी इंडिया भी कहते हैं। पर क्यों और कहां है ये देश, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत से 7 समुंदर पार बसे सूरीनाम की, जो प्राकृतिक सुंदरता, खुशनुमा वादियों और इंडियन कल्चर के लिए बेहद फेमस है। डच गियाना, विलबी लैंड और मिनी इंडिया जैसे कई नामों से पहचाना जाने वाला सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर में मौजूद एक देश है, जिसे क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश माना जाता है। सूरीनाम की राजधानी है पारामरिबो। ये शहर अपने नाम की तरह ही बेहद खास और मोस्ट पॉपुलेटेड शहर भी है, जहां देश की 50% के लगभग आबादी बसी हुई है। पारामारिबो की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल है। बीच, हरियाली, ऐतिहासिक स्थलों और कमाल के आकर्षक नजारों से सजा ये शहर इतना शानदार है कि यूनेस्को भी 2002 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर चुका है, क्योंकि इस शहर में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो ऐतिहासिक नजरिए से अद्भुत हैं। सूरीनाम को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम कहा जाता है। देश का टोटल क्षेत्रफल 1,63,820 वर्ग किलोमीटर जितना विशाल है, जिस पर अपना हक जताने वाले 6,39,850 लोग हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो सूरीनाम में ईसाई, हिंदू और इस्लाम 3 सबसे बड़े धर्म है, जबकि गुजरे कुछ सालों में यहाँ हिंदू कल्चर तेजी से बढ़ा है। वैसे तो सूरीनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, जिसे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बोल और समझ सकता है। लेकिन डच के अलावा यहाँ भोजपुरी, इंग्लिश जैसी 16 से भी ज्यादा भाषाएं सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक सूरीनामी भी है। सूरीनाम आजादी के बाद पहला डच भाषी देश है। साथ ही ये साउथ अमेरिका का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जो डच को अपनी ऑफिशियल भाषा मानता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सूरीनाम फ्रेंच गुयाना और ब्राजील के बीच में एक सैंडविच की तरह है। दोस्तों, किसी भी देश में एंटरटेनमेंट का जरिया होता है सिनेमा, जहाँ वीकेंड के मौके पर या नई मूवी के आने पर लोग एंजॉय करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सूरीनाम में इस एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ एक ही सिनेमा है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे देश में सिर्फ एक ही सिनेमा है, जिसे TBL सिनेमा कहते हैं, और ये राजधानी शहर पारामारिबो में बना हुआ है। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और सूरीनाम में जाकर ये शौक पूरा करने की तमन्ना रखते हैं तो ड्राइविंग बाएं हाथ से सीखनी होगी, क्योंकि सूरीनाम साउथ अमेरिका के गुयाना के बाद दूसरा देश है जहां बाएं हाथ से ड्राइविंग की जाती है। सूरीनाम के इतिहास की बात करें तो ज्यादातर देश की तरह सूरीनाम का गुजरा हुआ कल भी बेड़ियों में कैद नजर आता है। 16वीं शताब्दी में सूरीनाम पर यूरोपियंस ने सबसे खतरनाक हमला किया था। 1667 से 1954 के बीच ये एक डच उपनिवेश यानी डच कॉलोनी हुआ करता था, यानी सूरीनाम पर डच लोगों का कब्जा था। इसी बीच साल 1667 में एंग्लो डच वॉर हुई, जिसमें सूरीनाम हिस्सा न होते हुए भी बुरी तरह से पिसा। साल 1954 में इसे नीदरलैंड के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन अब सूरीनाम को कैद की रोटियां भा नहीं रही थी, इसलिए आजादी की आवाज बुलंद हुई और 25 नवंबर 1975 को सूरीनाम को आजादी मिल गई। सूरीनाम की इकोनॉमी मोस्टली बिजनेस पर ही डिपेंड है, जबकि ट्रॉपिकल वातावरण होने के चलते सूरीनाम में बारिश अच्छी होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी भी बाकी अमेरिकन देशों की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन सिर्फ 1/3, क्योंकि 2/3 मिट्टी तो पहाड़ी है। देश में ज्यादातर चावल, केला और सिट्रस फ्रूट्स की खेती की जाती है। चावल तो सूरीनाम में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। साल में 2 बार चावल की खेती होती है और एक्सपोर्ट से लेकर लोगों के खाने में चावल मेन रोल प्ले करता है। देश का लगभग 1/4 हिस्सा कृषि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गोल्ड माइंस, ऑयल और बॉक्साइट जैसे खनिज पदार्थों की माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सूरीनाम की 4.52 से 12.4 बिलियन डॉलर्स जितनी इकोनॉमी में बड़ा सपोर्ट करते हैं। इतने सारे इनकम सोर्सेज के बावजूद सूरीनाम में कई लोग ऐसे हैं जो दिन का $2 भी मुश्किल से कमाते हैं। साल 2022 के अकॉर्डिंग 17.5% से भी ज्यादा लोग सूरीनाम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। जिनके पास खेत है वो खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि बाकी इस जुगाड़ में है कि कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। सूरीनाम में दोस्तों लंबे समय से इंडियन कल्चर को जोर शोर से फॉलो किया जा रहा है, इसलिए लोग इसे छोटा भारत भी कह देते हैं। यहाँ की भाषा से लेकर पहनावे और लोगों की संस्कृति में भी भारतीय छाप देखने को मिलती है। दरअसल साल 1873 में जब डच सरकार ने ब्रिटेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मजदूरों के लिए समझौता किया, तब अंग्रेज उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को लेकर सूरीनाम पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और भारत से अंग्रेजों की विदाई होने के बाद कुछ तो अपने वतन वापस लौट आए,
जबकि कुछ वहीं के होकर रह गए और आज यहाँ भारतीय सूरीनाम में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा भारत और सूरीनाम के बीच रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। साल 1978 में सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोला गया था, जहाँ कथक, योग और शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य का प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि सूरीनाम में भारतीय संस्कृति की पकड़ और मजबूत हो। वहीं भारत और सूरीनाम के बीच इकोनॉमिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। बॉयलर, मशीनरी, इस्पात, बिजली के इक्विपमेंट, वाहन, कॉफी, चाय, पेपर और वर्ल्ड फेमस भारतीय मसाले हर साल भारत से सूरीनाम में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि सूरीनाम भी भारत को कई चीजें भेजता है। सूरीनाम को त्योहारों का देश कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साल भर हर महीने कोई न कोई त्योहार सेलिब्रेट किया ही जाता है। होली, दिवाली, ईस्टर, गुड फ्राइडे, लेबर डे, क्रिसमस, न्यू ईयर और केटी कोटी जैसे कई त्योहार हैं जो सूरीनाम में धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। सूरीनाम को दोस्तों एक गुप्त और खामोश देश की तरह देखा जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने सूरीनाम का नाम तो सुना है लेकिन इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। सूरीनाम के लोग भी अपने इस मिस्टीरियस कल्चर को बरकरार रखने में पूरा साथ देते हैं। यहाँ के लोग बड़े शांत होते हैं, जिन्हें ज्यादा बातें करना और खासकर फालतू बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बाय नेचर ये लोग बड़े बिंदास भी होते हैं। भले ही कम बोलते हैं लेकिन लोगों से दोस्ती कैसे करनी है ये सूरीनाम के लोगों को बहुत अच्छे से आता है। सूरीनाम प्राकृतिक धरोहर के मामले में एक भाग्यशाली देश है, जिसने प्रकृति को बड़ी ही खूबसूरती से संरक्षित कर रखा है। देश के लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया में प्रकृति ने डेरा डाल रखा है, जो देश के टोटल एरिया का 11% के लगभग है। सूरीनाम का ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। हरे भरे रेन फॉरेस्ट में 5,000 से भी ज्यादा अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जबकि 400 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज जिन्हें देखने और उनकी चहचहाहट सुनने के लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं। इसके अलावा सूरीनाम की नदियों में 350 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं। साल 2013 में सूरीनाम में बायोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने जानवरों की नई 60 स्पीशीज की खोज की थी, जिनमें मेढक, सांप और मछलियां भी शामिल हैं। पार्क, जंगल और रेन फॉरेस्ट के अलावा सूरीनाम में सूरीनाम की ही एक नदी भी है जो लगभग 480 किलोमीटर लंबी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत में जैसे कुंभ का मेला लगता है, उसी तरह सूरीनाम में इस नदी के किनारे हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वहाँ रह रहे हिंदू लोगों ने इसे श्रीराम नदी नाम दिया है और नदी किनारे सजने वाले कुंभ मेले में स्नान, पूजन, हवन जैसे कार्यक्रम होते हैं और इसमें 3 से 5,000 लोग तक हिस्सा लेते हैं। सूरीनाम को वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट अमेरिकन कंट्रीज में शामिल किया जाता है। यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई कंपलसरी है, क्योंकि सूरीनाम की सरकार जानती है कि देश का आने वाला कल और बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। देश का लिटरेसी रेट भी 95% तक है और ये अमेरिका में सबसे छोटा देश होने के बाद भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि गरीबी जहाँ पैर पसार लेती है वहाँ समृद्धि और सुरक्षा रूठ जाती है। सूरीनाम के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इस देश में गरीबी जिस तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से क्राइम भी बढ़ रहा है। शाम के 5 बजते ही लोग घरों में पैक होना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सड़कों पर निकले तो या तो कोई हमें लूट लेगा या फिर मार देगा। इतना क्राइम है सूरीनाम में कि लोग सूरज ढलते ही अकेले घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर सूरीनाम में क्राइम ना होता तो शायद आज इस देश की सूरत कुछ और ही होती। दोस्तों, एलियंस की जब भी बात आती है, लोग दो राय के हो जाते हैं। कुछ मानते हैं कि एलियन जैसा कुछ है ही नहीं और कुछ कहते हैं कि एलियंस हैं और एक न एक दिन वो हम इंसानों पर रूल करेंगे। और दूसरे मत को सूरीनाम के लोग भी प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का एलियंस पे पूरा विश्वास है। ये मानते हैं कि एलियंस एक दिन धरती पर आएंगे और फिर पूरी धरती को कंट्रोल करेंगे। इस देश में कई लोग अंधविश्वास का शिकार भी हैं। जादू टोना जैसी चीजें करना उन्हें बेहद पसंद है। सिर्फ यही नहीं, इस देश में आने वाले टूरिस्ट्स को पेड़ की फोटो खींचने से मना किया जाता है। उन्हें सख्त आदेश दिया जाता है कि वो पेड़ों की तस्वीरें ना लें, क्योंकि सूरीनाम में लोगों का मानना है कि ऐसा करने से पेड़ों की पवित्रता कम हो जाती है। हालांकि इस नियम को ब्रेक करते हुए कई सैलानी अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले कई लोगों के लिए माहौल इतना खतरनाक साबित हो चुका है कि उनकी जान जाते जाते बची है। पेड़ों की फोटो ना खींचने का एक और कारण है उनकी पूजा। जी हाँ, यहाँ कई हिस्सों में पेड़ों को पूजा जाता है और आप इसे प्राकृतिक पूजा से जोड़कर भी देख सकते हैं। पेड़ों को पूजने की वजह से भी कई लोग पेड़ों की तस्वीरें निकालने को मना करते हैं, क्योंकि ये उनकी संस्कृति के खिलाफ है। इस देश में वैसे तो इलेक्शन पूरी इम्पार्शियलिटी के साथ होता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं बल्कि देश को सरकारी राजनेताओं के पीछे बैठे माफिया कंट्रोल करते हैं। सूरीनाम में ड्रग्स का धंधा बड़े लेवल पर होता है। युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है। पार्टियों में, सड़कों पर, खुलेआम, घर पर और तमाम जगहों पर आपको युवा पीढ़ी नशे में पड़ी देखने को मिल जाएगी। और शायद यही नशा है
जो सूरीनाम को सोने की खदान होने के बावजूद गरीबी के दलदल में डाल रहा है। बेशक सूरीनाम में क्राइम रेट ज्यादा है, यहाँ का माहौल साल दर साल खराब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सूरीनाम में घूमने की तमन्ना लाखों लोग के दिलों में होगी। अगर आप सूरीनाम का दीदार करना चाहते हैं तो ब्राउन्सबर्ग नेचर पार्क सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। पारामारिबो से 130 किलोमीटर दूर 1500 तरह के पौधों का घर है ये नेचर पार्क, जहां झरनों, खाड़ियों, पक्षियों को देखने का नजारा ही अद्भुत है। इसके अलावा विया नेचर रिजर्व अटलांटिक तट पर एक दिलकश जगह है, जहां पक्षी को देखने वालों के लिए रंग बिरंगे पक्षियों की चहल पहल है, जिसे महसूस कर आप गदगद हो जाएंगे। वहीं पेपर पॉट नेचर पार्क में बंदर, तितलियां जगह जगह पर मस्ती का पिटारा खोलते देखे जा सकते हैं। पलमेंट्विन उद्यान भी सूरीनाम की बेस्ट लोकेशन है, जहाँ कई सौ शाही ताड़ के पेड़ तनकर खड़े हुए हैं। ये जगह बच्चों के खेलने के लिए परफेक्ट जगह है। वहीं कोपे नेचर रिजर्व, प्रेसिडेंशियल पैलेस, माटापीस बीच, फ्रेडरिक्सड्रॉप, हेडक्वार्टर म्यूजियम और सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा हिस्टोरिकल इनर सिटी ऑफ पारामारिबो यानी राजधानी शहर और यहाँ की मौज मस्ती भी आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। सूरीनाम वाटर एक्टिविटीज के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। अगर आप धार्मिक जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सूरीनाम में मंदिर, मस्जिद, चर्च और यहूदियों के आराधनालय भी मौजूद है। और ये सूरीनाम एकमात्र ऐसा देश है जहां मस्जिद के बगल में ही एक यहूदी आराधनालय स्थित है। यानी सूरीनाम कई मामले में खास है, लेकिन दोस्तों किसी भी देश की सबसे बड़ी खासियत होती है वहां का स्वादिष्ट भोजन। सूरीनाम की बात करें तो यहाँ के लोग नॉनवेज को बहुत पसंद करते हैं, खासकर मछली, जिसे पकड़ने, खाने और बेचने का शौक सूरीनाम वासियों को शुरू से है। देश की नेशनल डिश भी चिकन और राइस है, जबकि पॉम, साउटो सूप, रोटी, मोक्सी एलएसी, पेपर पॉट और वारुंग फूड जैसी अन्य कई डिशेस हैं जो इस देश में खूब खाई और खिलाई जाती है। यहाँ के लोग पीने पिलाने का शौक भी रखते हैं और कई बार क्लब्स भी हैं जहाँ देर रात तक पार्टी की जा सकती है, लेकिन ऑन योर रिस्क, क्योंकि सूरीनाम एक सुरक्षित देश नहीं है, इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें। फिलहाल सूरीनाम के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सूरीनाम से जुड़ी ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।